Hello students, good morning. This is your English class and today in this class we will read our 7th lesson story of Shoe Shine Boy. एक जूता चमकाने वाले लड़के की कहानी. Okay. It was hopeless to remain there in a small village. एक गांव, एक छोटा सा गांव जिसमें कि बहुत समय से नाउम्मीद पर नाउम्मीद होती जा रही थी. देयर वाज नो फूड, खाने को कुछ नहीं था. नो लव, कुछ प्रेम नहीं था. एंड नो फ्यूचर, कोई भविष्य भी नहीं था. सो रेजुल डिसाइडेड टू लीव फॉर अ बिग सिटी. तो रेजुल जो है वो एक लड़का है जिसने कि डिसाइड किया कि वो अपने इस गांव को छोड़ करके एक बड़ा सा शहर में चला जाएगा, एक बिग सिटी में चला जाएगा. मे बी आफ्टरवर्ड वन बाय वन ही कुड टेक हिज फैमिली ऑल्सो देयर. हो सकता था कि ऐसा होगा कि पहले वो गया फिर उसके पीछे अपने फैमिली को भी वो ले गया होगा. ही जस्ट कुड नॉट सी द हंगर. लेकिन उसकी एक बात थी कि वो जो है ना हंगर, भूख को नहीं देख सकता था. एंड टॉर्चर हिज फैमिली फेस्ड, और फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम होता रहता था क्योंकि वहाँ उस गांव में तो समस्याएं बहुत ज़्यादा फेस कर रही थी. तो वो उस चीज़ को टॉर्चर नहीं कर पा रहा था. सो वन फाइन डे रेजल्ट सिंपली रैन अवे. तो क्या हुआ, एक दिन जो है वो घर छोड़ के चला जाता है. देयर वॉज 4 years अगो. ये उस समय की कहानी है, लगभग 4 वर्ष पहले की कहानी थी. ही वॉज ओनली 11 देन. उस समय उसका उम्र केवल 11 वर्ष ही था. फ्रॉम द डे ही लेफ्ट हिज हाउस रेजल हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम. तो 11 वर्ष का उम्र का बच्चा और घर छोड़ करके चला गया तो प्रॉब्लम तो उसके सामने रहा ही होगा. उसके साथ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम बीता. इन द बिगनिंग ही हैड नो फूड. शुरुआत में तो उसे भोजन भी नहीं मिल पाता था. एंड नो शेल्टर, और रहने का भी कोई जगह नहीं था. नो वन केयर फॉर हिम, कोई उसकी परवाह करने वाला नहीं था. ही हेटेड बेगिंग. तो उसने क्या किया, वो भीख नहीं मांग सकता था. एक और बात थी उसके साथ कि वो भीख नहीं मांग, किसी के साथ हाथ नहीं फैला सकता था. सो ही क्लीन कार एंड फ्लोर ऑफ शॉप्स एंड सर्व्ड एट फूड स्टॉल. और तो क्या किया, वो भीख तो मांग नहीं सकता था, तो उसने जो है ना कार साफ़ करना, फर्श साफ़ करना, दुकान के या फूड स्टॉल में सर्विंग करना, ये सब चीज़ काम कर करके ना वो अपना दिन बिताता था. उसी से जो कमाई होता था, अर्निंग होता था, उसी से वो काम चलाता था अपना. वट एवर ही कुड डू ऑनेस्टी फॉर हिज सर्वाइवल. जो भी कुछ होता था उससे ऑनेस्टी से, ईमानदारी से वो अपने सर्वाइवल के लिए करता था. ही स्लेप्ट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन. और वो सो जाया करता था. कहाँ? रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन के बाहर. एंड मेड फ्रेंड्स विद ऑर्फन बॉयज़. तो रेलवे स्टेशन के बाहर तो जैसे पता ही है बच्चों कि वहाँ पर तो कोई ऐसा रिलेटिव या कोई अच्छा घर का तो रहेगा नहीं. तो जितने भी अनाथ वगैरह बच्चे होते हैं और तो रेलवे स्टेशन के बाहर जहाँ पर वो सोया करता था वहाँ पर कुछ और लड़के भी थे, ऑर्फन थे, वो अनाथ थे. एंड स्ट्रे डॉग, और घूमने वाले डॉग्स, कुत्ते. स्लोली he started borrowing shoe polish kit from his friend whenever they were sick or needed a holiday. एक उसका दोस्त था, उसने उधार मांग करके उससे जो है ना एक शू पॉलिश किट जो है ना उससे मंगवाया, उधार स्वरूप उससे वो चीज़ लिया उसने. हाँ, और उसके बदले में विद इन वर सिक और नीडेड अ हॉलीडे. तो छुट्टी के दिनों में वो जो है उसकी मदद कर दिया करता था. जब वो सिक था, जब बीमार था, तो उस समय विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद ही वॉज एबल टू परचेज हिज ओवन किट. कुछ सप्ताह के बाद वो पॉलिश कर करके उसके उतना एबल हो गया कि वो अपने लिए, खुद के लिए किट वो खरीद पाया. ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स. तो उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया ट्रेन में. गेटिंग पेड बाय पैसेंजर्स टू गेट देयर शू पॉलिश. तो ट्रेन में जैसे कि सफ़र करने वाले लोग होते हैं तो उसका पॉलिश, उसके जो शू होते थे, जूते पॉलिश कर करके उससे वो अर्निंग कर लिया करता था. थोड़ी बहुत जो भी हो जाता था. एट नाइट ही ऑलवेज स्लेप्ट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन. और रात जब होती थी तो हमेशा वो जो है रेलवे स्टेशन के बाहर सो जाया करता था. यू मस्ट सर्च द एम्प्टी कंपार्टमेंट फॉर
लेफ्ट ओवर थिंग्स हिज फ्रेंड एडवाइज हिम। तो उसके फ्रेंड जो थे वो कैसे थे, वो सारे ऑर्फन बॉयज़ थे। तो उसके फ्रेंड उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम जो है जब रेलवे में सफ़र करते ही वहाँ के लोगों के जूते पॉलिश करते हो, तो तुम वहाँ पर के कंपार्टमेंट में, जो खाली कंपार्टमेंट जो पैसेंजर उतरते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पैसेंजर छोड़ के जाते हैं, तुम वो सारी चीज़ें क्यों नहीं ले लेते उठा करके। समटाइम्स इफ़ यू आर लकी यू गेट बेड शीट और फूड बैग्स। कभी कभी जो है ना, तुम्हें तो इतना लकी होगा कि कभी कभी तुम्हारा लक अगर अच्छा रहा तो तुम्हें बेड शीट, फूड या और भी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। क्योंकि कई बार जो है ना लोग उसे छोड़ करके कई बार भूल जाते हैं, कई बार जानबूझ के छोड़ के चले जाते हैं। द ग्रुप डिसाइडेड विथ पेयर और टेरियो वुड गो ऑन एन इंस्पेक्शन ऑफ विच एम्प्टी ट्रेन। तो उन्होंने ग्रुप में डिसाइड किया कि हाँ हाँ एक एक करके जो है ना हम लोग भी जाएंगे। तो खाली कंपार्टमेंट जैसे जैसे ट्रेन का कुछ खाली होता जाएगा ना, हम लोग घुस जाएंगे उसमें और वहाँ पर जो भी बचा हुआ होगा ना हम उठा करके ले आएंगे। यूजुअली दे फाउंड नथिंग एक्सेप्ट एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स और डिस्पोजल ग्लासेस। तो लोग ऐसे जानबूझ करके थोड़ी कोई कुछ छोड़ के जाता है। तो कभी कभी जो है उसे प्लास्टिक का बॉटल मिल जाता था या डिस्पोजल ग्लास मिल जाता था, बट सम टाइम दे वर लकी। लेकिन कभी कभी वो लोग के साथ लक भी साथ देता था। तो दे वुड कम अक्रॉस सम फूड आइटम्स और फॉरगॉटन बैग। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ खाने पीने की चीज़ भी लोग छोड़ जाया करते थे या फिर और दूसरी चीज़ें भी। रेजुल डिड नॉट लाइक टू टेक दोज थिंग्स। तो रेजुल को जो है वो ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। हिज मदर हैड टॉट हिम टू अर्न मनी बाय वर्किंग फॉर इट। तो उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया था कि कभी भी पैसा अगर कमाना हो ना तो कुछ करके कमाओ, इस तरह से किसी का सामान उठा करके बिना काम के पैसे नहीं कमाओ, अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ उसे वो लाइक नहीं करता था। ओनली हार्ड वर्क कैन ब्रिंग अस सक्सेस। तो वो हमेशा वो याद रखता था अपनी माँ की बात कि केवल कठिन मेहनत ही हमें सक्सेस बना सकते हैं। शी यूज टू से, वो हमेशा यूज़ करती थी, बेगिंग फॉर स्टीलिंग कैन नॉट ओपन एनी मैजिक डोर फॉर अस। कि भीख मांगना और चोरी करना कभी भी मैजिकल नहीं होता और कभी भी हमारे लिए ऐसा मैजिकल दरवाज़ा कभी नहीं कोई ये झूठ बोलना और चोरी करना खोल सकती है। तो इसीलिए उसकी माँ ने उसे हमेशा ये शिक्षा दिया था कि जब भी कोई चीज़ कमाना हो तो मेहनत करके कमाओ, ना कि चोरी करके या फिर भीख मांग के, ठीक है ना। बट हिज न्यू फ्रेंड्स हैड टॉट हिम अदरवाइज। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे ना वो तो कुछ और ही सोचते थे। दे एक्सेप्टिंग लेफ्ट ओवर वाज नॉट अ थेफ्ट एंड नो सीन एट ऑल। वो सोचते थे कि जो चीज़ वो छोड़ गए, जो चीज़ उनका बच गया यात्रियों का, उस चीज़ को अगर हमने उठा ही लिया तो ये तो कोई चोरी नहीं हुई और ये कोई पाप भी नहीं हुआ। इट वुड नॉट हार्म एनीबॉडी। ये तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा देता, हम तो बचा हुआ ही हम लोग लेकर के आते हैं ना, बचा हुआ ही हम लोग को लाना है, हम लोग को चोरी थोड़ी करना है। तो ये उसके फ्रेंड का जो है ना अलग लॉजिक था। उसके फ्रेंड इस चीज़ को गलत नहीं मानते थे, जबकि रेजुल जो है वो इस चीज़ को गलत मानता था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। ओके, सो ऑन दैट लकी नाइट रेजुल विथ अजीम एंड चिराग वाज शेड्यूल्ड टू बी ऑन द इंस्पेक्शन टूर फॉर अ ट्रेन एट एंड ऑफ इट्स रन। तो क्या होता है, एक दिन रेजुल जो है वो अपने दो साथी जिसका नाम असीम है और चिराग है, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन करने के लिए वो जाते हैं। रेजुल नो टू असीम वाज डाउन विथ फीवर एंड चिराग वुड बी ट्राइंग टू गेट टिकट फॉर न्यू मूवीज़। तो एक दिन क्या था, रेजुल को ये पता था कि अजीम जो है वो उसको फीवर है और वो आज नहीं आ सकता, और चिराग जो है वो टिकट बेचने के लिए गया, टिकट खरीदने गया है न्यू मूवी के लिए। दैट was a box office hit. रेजुल हैड टू गो फॉर इंस्पेक्शन अलोन। तो उस दिन जो है वो क्या होता है, वो अकेले ही जाता है, आज उसके साथ उसका कोई साथी नहीं है। हिज आई सर्च्ड फॉर लेफ्ट ओवर थिंग। तो उसकी आंखें जो है ना वो बचे हुए चीज़ों की तरफ जाता है कि कोई चीज़ अगर छोड़ के गया है कंपार्टमेंट में तो वो उसे लेकर के आएगा। ही वेंट फ्रॉम कंपार्टमेंट टू अनदर when suddenly his eyes fall on a small briefcase lying on the upper berth। तो तभी जो है ना ढूंढते ढूंढते क्या होता है कि जैसे वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जाता है, ढूंढ रहा है, चीज़ देख रहा है, तभी उसका ध्यान जो है ना एक छोटा सा ब्रीफकेस पर जाता है, हाँ, जो कि अपर बर्थ पर रखा हुआ है कॉर्नर में। नो वन कुड हैव लेफ्ट दैट पर्पजली।
कोई भी जो है वो इस तरह से छोड़ करके तो नहीं जा सकता, वो सोचता है। सो इट वुड बी थेफ्ट इफ़ आई टेक इट। कहते हैं कि अगर मैंने इसे ले लिया, हो ना हो इसके अंदर कोई चीज़ होगी तो ये चोरी कहलाएगी। आई इफ़ आई टेक इट अवे विद मी समवन मस्ट बी हैव फॉरगॉटन इट। कोई उसे भूल के चला गया, हो ना हो वो लेने के लिए भी आए। बट अनदर पर्सन विल ग्रैब इट। लेकिन दूसरा कोई आदमी इसे ले लेगा। इफ़ आई लीव इट हेयर। अगर मैंने इसे यहाँ पे छोड़ दिया तो दूसरा कोई आएगा और वो उसे ले जाएगा, क्योंकि एज ए उसके पास, उसको तो पता है कि यहाँ पर और भी हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो तो ले जाएंगे अगर मैंने इसे छोड़ दिया। आई मस्ट गिव द बैग टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन सो दैट द ऑनर विल गेट बैक। कहते हैं कि मुझे जो है ना ये बैग लेकर के एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को ये बैग सौंपना होगा जिससे कि उस व्यक्ति का बैग उसे वापस मिल सके। देयर मे बी समथिंग इम्पॉर्टेंट इन दैट बैग। हो सकता है कि इस बैग के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ भी हो। थिंकिंग दिस रेजुल टुक द बैग बट ही वॉज अफ्रेड टू गो टू पुलिस। ये सारी बातें सोचते सोचते क्या होता है, रेजुल जो है वो बैग को ले लेता है, लेकिन उसे डर भी लग रहा है कि पुलिस के पास जाएगा, तो पुलिस के पास जाने से उसे डर भी लग रहा है। ही हैड सीन दैम बीइंग रफ टू पीपल। तो वो देखता था, उसने कई बार देख रखा था कि पुलिस जो है ना लोगों के साथ बहुत रफली बिहेव करते, तो उस चीज़ को लेकर के उसे डर था मन में कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊँ तो पुलिस हो ना हो मुझे डांटेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे। दे में एक्यूज़ मी ऑफ स्टीलिंग। और मुझे वो पकड़ भी सकते हैं, मुझे वो चोर भी कह सकते हैं। एंड पुट मी इन जेल। और मुझे जेल में भी डाल सकते हैं। ही थॉट बेटर आई गो टू स्टेशन मास्टर। तो इससे अच्छा ये होगा कि मैं स्टेशन मास्टर के पास ये चीज़ लेकर के चला जाऊँ, ठीक ना। तो ये सोचते सोचते वो पुलिस के पास नहीं जाकर स्टेशन मास्टर के पास वो जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। एट लीस्ट ही न्यूज़ दैट आई एम नॉट अ थिप। क्योंकि स्टेशन पर तो वो काफ़ी टाइम से रह रहा है, तो स्टेशन मास्टर भी उसको जानते होंगे कि हाँ ये लड़का हो ना हो ये तो ईमानदार है, किसी का चोरी नहीं करता है, तो वो उसे जानता भी था। तो उसने कहा कि मैं स्टेशन मास्टर के पास ही चला जाता हूँ। द स्टेशन मास्टर न्यू हिम वेल। स्टेशन मास्टर उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ही हैड अर्न हिज गुड विल बाय हिज ऑनेस्टी एंड गुड मैनर। तो वो उसे जानते थे कि ये लड़का जो है बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है और बहुत वेल मैनर्ड भी है, अच्छा इसका बर्ताव भी बहुत अच्छा है, तो ये चोर नहीं है। ये बात स्टेशन मास्टर जानते थे। ही वुड डेफिनेटली हेल्प हिम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और उसे भी डेफिनेटली था, ये विश्वास था कि स्टेशन मास्टर जो है वो उसके इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, ही वॉज श्योर ऑफ दैट। उसे पक्का विश्वास था। सो ही डिसाइडेड टू लिसन टू हिज इनर वॉइस। तो उसने अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुन करके वो कहाँ पर उसने डिसाइड कर लिया जाना, स्टेशन मास्टर के पास। ओके, ही टुक द बैग एंड वेंट टू द स्टेशन मास्टर ऑफिस। उसने बैग उठाया और वो बैग लेकर के चला गया स्टेशन मास्टर के ऑफिस। आई फाउंड दिस बैग इन एन एम्प्टी कंपार्टमेंट सर, ही सेड। उसने वहाँ जा कर के कहा कि सर ये बैग मुझे खाली कंपार्टमेंट में मिला है। आई विश टू हैंड ओवर टू द पुलिस। मेरी इच्छा थी कि मैं इसे पुलिस को हैंड ओवर कर दूँ, सो दैट दे आर रिटर्न टू इट्स ऑनर। इसलिए कि ये जो है वो पता लगाकर पुलिस उस व्यक्ति तक इस बैग को पहुंचा दे। इट टुक अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट। तो उसके वॉइस में जो था ना बहुत ही ज़्यादा साहस भरा हुआ था। बट ही डिसाइडेड टू डू वट बिलीव टू दी करेक्ट। तो उसने उसका जो विश्वास था ना, उसका विश्वास देख करके एकदम अद्भुत विश्वास था उसकी आवाज़ में और उसके काम में। एंड हिज करेज पेड ऑफ। तो उसने जो है वो ऐसा जा कर के स्टेशन मास्टर से कहा और स्टेशन मास्टर ने उसके उस बहादुरी के लिए, उसे बहुत अच्छा लगा स्टेशन मास्टर को, और उसका साहस जो है ना वो चुकाया भी गया। द ऑनर ऑफ द ब्रीफ केस केम टू लॉज अ कंप्लेंट एंड was happy to get back his briefcase which contained a lot of money। तो ऑनर जो था ना, इसका मालिक जो था, वो उधर से आता है कंप्लेन अपना लेकर के लॉज में कि उसका ब्रीफकेस खो गया है
और जब उसे अपना ब्रीफकेस उसे मिल जाता है जिसके अंदर बहुत सारा मनी होता है, वो जो ब्रीफकेस बच्चा उठा करके लाता है उस ब्रीफकेस में बहुत सारा मनी होता है। ही रिवॉर्डेड द बॉय हैंडसमली, तो उसे जो है ना उसके काम के लिए उसे रिवॉर्ड पुरस्कृत भी किया जाता है उसे हैंडसमली, बहुत जो धन रुपया जो है वो उसे उसके बदले में देते हैं जो उसके ऑनर होते हैं ब्रीफकेस के। द रेलवे पीपल टू कलेक्ट सम फंड फॉर रेजोल, तो रेलवे के जो लोग जो रेलवे स्टेशन में काम करते हैं या रेलवे के अदर जो स्टाफ्स होते हैं वो उन्होंने भी जो है वो क्या किया कि बहुत सारा कुछ फंड जो है ना कलेक्ट करके रेजोल को दिए। द प्रेस पब्लिश द स्टोरी ऑफ शूसाइन बॉय, और जो प्रेस था ना वहाँ के प्रेस ने इस लड़के की कहानी, एक शूसाइन बॉय की कहानी जो है वो पब्लिश की कि एक ऐसा लड़का जो कि जूता पॉलिश करता था और उसके ऑनेस्टी और उसके बहादुरी की कहानी जो है वो उसने अपने पत्रकार में उसमें लिखा, न्यूज़पेपर में उसने अपने आर्टिकल में लिखा। एंड मैनी वेलफेयर एसोसिएशन कम फॉरवर्ड टू फैसिलिटेट रिजल्ट टू चिल्ड्रंस डे, और बहुत सारे एसोसिएशन आए वेलफेयर जो समाज सुधारक होते हैं सोसाइटी में, तो वो उन्होंने उनको सम्मानित करने के लिए, उस बच्चे को सम्मानित करने के लिए चिल्ड्रन डे पर उस बच्चे को बहुत सारा जो है ना सम्मान भी मिला। नाउ रिजुल स्टेज इन हॉस्टल, और अब जो है वो रिजुल हॉस्टल में रहने लगा। इन अ गुड स्कूल, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी करने लगा। हिज ड्रीम इज़ गोइंग टू कम ट्रू, और उसका जो स्वप्न था ना वो सचमुच आज पूरा हो गया। इन द नियर फ्यूचर वी विल बी एबल टू गेट डिसेंट जॉब एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली, और नियर फ्यूचर में जो है वो हम इस तरह से, कहने का मतलब ये है कि ऐसे अगर बच्चा जो है वो अगर करना चाहे कि हाँ अच्छा करके भी अच्छा कर सकते हैं, और अगर अदर हैंड में अगर वो स्टीलिंग करता, अगर वो अपने दोस्त की बातों को मानता और वो भी उनकी तरह करता, तो क्या आज उसके साथ ऐसा संभव हो पाता? नेवर, कभी भी नहीं। तो क्योंकि उसने एक अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा उसने लीड अपनाया, एक अच्छा उद्देश्य अपनाया, तो उसके साथ अच्छा हुआ और उसने अच्छा भी किया, अच्छा किया, और वो अच्छा करके उसने अपना नाम, अपना फेम और अपना नेम दोनों चीज़ उसने अर्निंग किया। तो ये थी बच्चों एक शूसाइन बॉय की कहानी जो कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटिव थी हम सभी बच्चों के लिए, कि हमें जो है वो अपना लाइफ में या इवन सभी बच्चों को अपने लाइफ में हमेशा ऑलवेज जो है वो कैसा करना चाहिए, गुड डीड करना चाहिए, एक अच्छा काम करना चाहिए। थैंक यू। तो ये स्टोरी आपकी है यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि सभी बच्चों को ये स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी लगेगी और सभी बच्चे इस स्टोरी से एक अच्छी बात सीखेंगे कि हमें अपने लाइफ में अच्छा से अच्छा काम करके आगे बढ़ना है। ओके।